असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान का नया अंदाज। ऐवान में चारपाई और बिस्तर लाने वाले ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंचे। स्पीकर ने असम्बली का मरकजी दरवाजा बंद करवा दिया। 5 खवातीन अरकान को भी गेट पर रोक लिया गया। पीटीआई अरकान ने असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दिया, गो करप्शन गो के नारे लगाए। स्पीकर सिराज दुरानी ने कहा, असम्बली की बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। 30 साल में ऐसी हरकत नहीं देखी। ये इतनी बड़ी चारपाई ले आए, लोगों को घसीटा गया। सिक्योरिटी एहलकारों को भी गालियां और धमकियां दी गई। गुज़श्ता रोज ऐवान में बिस्तर और चारपाई लाने पर अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। स्पीकर के एक्शन पर सिंध असम्बली में अपोजिशन भड़क उठी। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का एहतजाजन इस्तीफा देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐवान में अपोजिशन को किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। जो असम्बली में किया वो एहसास दिलाने के लिए किया। अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख ने कहा, मिसाक़े जमहूरियत पर अमल के बजाय जमहूरियत पर छुरी चलाई जा रही है। फवाद चौधरी की भी तनकीद, कहते हैं सिंध में जरदारी आमरीत कायम है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का जवाब, ये लोग असम्बली के अहल नहीं, एक तरफ हरीम शाह और एक तरफ हलीम शाह हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की तस्वीर टिकटॉक स्टार हरीम शाह के साथ वायरल। सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तांता बन गया। सईद गनी ने ट्वीट करके तरदीद कर दी। सूबाई वजीर कहते हैं, ना तो हरीम शाह को जानता हूं, ना कभी मिला हूं। मैंने कभी हरीम शाह को देखा भी नहीं। हरीम शाह ने अगर शादी कर ली है तो उन्हें मुबारकबाद देता हूं। सिंध असम्बली में भी हरीम शाह से शादी की गूंज। पीपी के जुल्फिकार शाह का असम्बली में नुक्ता एतराज पर इज़हार ख्याल। कहा, हरीम शाह से शादी की खबर मुझसे मंसूब की गई। स्पीकर बोले, आप पहले वाली से इजाजत ले लें। फालूदे और चीनी वाले के बाद अरबपति मजदूर की एंट्री। कराची में मजदूर के अकाउंट के जरिए जापान से 200 के करीब गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। नैब के तलब करने के बावजूद मजदूर अकबर पेश ना हो सका। कहता है, जापान का नाम सुना है लेकिन कभी गया नहीं। मेरे पास तो नैब में पेशी के लिए पिंडी जाने के भी पैसे नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने साबिक वजीर की गिरफ्तारी के लिए गई टीम पर धावे का सख्त नोटिस ले लिया। डीजी नैब को मामले की तहकीकात की हिदायत। नैब एलामिये के मुताबिक वारंट की तामील के लिए नैब सखर की टीम पुलिस के हमरा एजाज जाखरानी के घर पहुंची थी। एजाज जाखरानी के घर मुश्तल हजूम ने नैब टीम के साथ शदीद मुज़ाहमत की थी। नैब सखर के एहलकार जख्मी हुए और 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा था। कराची के इलाके जिला बस्ती में गैर कानूनी बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन। हैदरी, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची के इलाके में लगाए गए साइन बोर्ड्स को उतारा गया। बगैर टैक्स और चालान गैर कानूनी तरीके से लगे साइन बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन अदालती हुक्म और मानसून बारिशों के पेश नजर किया गया। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। जराये के मुताबिक ओगरा की पेट्रोल 6 रुपए, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन को वीडियो कॉल। ISPR के मुताबिक कॉल के दौरान जनरल क्लाउड से बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने का ख्वाहां है। चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
हुकूमत कामयाब, ओपोजिशन के दावे धरे रह गए। कौमी असम्बली से बजट 2021 कसरत राय से मंजूर। तहरीक के हक में 172, मुखालफत में 138 वोट पड़े। वफाकी वजीर खजाना ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी स्पीकर ने जबानी रायशुमारी कराई। ओपोजिशन की तरफ से ऊंची और हुकूमती बेंचों से धीमी आवाज। डिप्टी स्पीकर ने दोबारा यही अमल दोहराया। हुकूमती बेंचों से फिर धीमी आवाज, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने तहरीक मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर का एतराज। अराकीन की गिनती को चैलेंज करने पर वजीर आजम इमरान खान ऐवान में पहुंचे। हुकूमती अराकीन की भी दौड़े। गिनती के बाद स्पीकर ने बजट तहरीक की मंजूरी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम आज कौमी असम्बली में खिताब करेंगे। जानबूझकर टैक्स अदा न करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। शौकत तरीन का कौमी असम्बली में ऐलान। कहते हैं 1.5 करोड़ अफराद की फहरिस्त है जो जानबूझकर टैक्स अदा नहीं करते। सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा आमदन वाला टैक्स नहीं देगा तो उसे पकड़ा जाएगा। वजीर खजाना बोले, टैक्स न देने वालों को छोड़ दें तो GDP नहीं बढ़ेगी। IMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बजट की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं स्पीकर ने गिनती नहीं करवाई, यह सारा गैर कानूनी अमल हो गया। आज अपोजिशन की तादाद पूरी ना होने का मामला शहबाज शरीफ के सामने उठाऊंगा। चेयरमैन नैब समेत हर अफसर के असासों को सामने लाया जाए। हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी तनकीद। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एतमाद में लेने का मुतालबा। कहते हैं हकीकत पसंदाना पॉलिसी बनाई जाए। ऑपोजिशन की बजट में 30 तरामीम मुस्तरद कर दी गई। मोबाइल फोन कॉल पर 75 पैसे टैक्स से मुतलिक शिक कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एतराज़, फोन कॉल गरीब लोग करते हैं, टैक्स को ख़त्म किया जाए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की भी मुखालफत। कहती हैं ये बराह रास्त गरीब पर बोझ है, टैक्स को वापस दिया जाए। अपोजिशन की मुज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की बजट की मंजूरी पर ट्वीट। कहते हैं बजट पास ना होने की दावेदार अपोजिशन के अपने अराकीन असम्बली से गैर हाजिर थे। कहा कौमी असम्बली में हुकूमती अराकीन और तमाम इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अवामी बजट को अक्सरियत के साथ पास कर दिया। तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के हुकूमत पर सियासी वार। कहते हैं मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत अगर कहीं है तो वो गिरेगी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर नजर भी रखना है और सोच विचार भी करना है। एक सवाल पर बोले इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। आसिफ जरदारी जब नैब जाते हैं तो लागर नजर आने की कोशिश करते हैं, वापसी पर तितर बटेर की दावतें उड़ाते हैं। आसिफ जरदारी सिंध पर फोकस करें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान की तनकीद। कहती हैं बिलावल भुट्टो जो फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने से पहले फ्लॉप हो चुकी है। बोली चचा भतीजी में जो मैच चल रहा है उसमें घर वालों ने फैसला करना है कि मर्जी किसकी चलेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सियासतदानों को निशाना बनाने का शिकवा। कहते हैं क़वानीन सिर्फ सियासतदानों के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद जो क़वानीन बनाते हैं बाद में वो क़वानीन उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। सियासतदान 20-25 साल का रिकॉर्ड पेश करने के लिए तैयार हैं। मुतालबा किया खैर वो शख्स जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है उस पर क़वानीन का इतलाक़ होना चाहिए।
उज़्बेकिस्तान में कासा कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म इमरान खान का 15 जुलाई को दौरा मुतवक्के। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदे, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पर असूली इत्तफाक, कस्टम्स, बैंकिंग, सरमायाकारी, तजारत, ट्रांसपोर्ट, दीगर दो तरफा ताउन के मुआहदों पर भी असूली इत्तफाक हो गया। उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान अगस्त में बराह रास्त परवाजें शुरू होने जा रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां पंजाब में 1 जुलाई से 1 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। पंजाब के निजी स्कूलों का 18 से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों कॉलेजेस में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सिंध में गैस का बहरान, ऐवान हाय सनत व तजारत कराची में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी ताबिश गौहर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ताबिश गौहर की बहरान जल्द खत्म होने की यकीन दहानी। अमेरिका का पाकिस्तान को कोरोना से बचाव की मोडर्ना वैक्सीन देने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को वैक्सीन की 25 लाख खुराकें भेजी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। मजीद 23 अफराद जाँ बहक। कोरोना के 735 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 1.78% रही। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने 141 अरब से जायद का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती मनसूबों के लिए 28 अरब, सेहत के लिए 1 अरब 75 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब 20 करोड़ मुख्तस। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आखिरी बजट वज़ीर ख़जाना डॉक्टर नजीब नकी ने पेश किया। तालीम हासिल करने की लगन। नवी जमात के तालिबान ने कानूनी जंग जीत ली। नादरा ने अदालती हुक्म पर यतीम बच्ची माहम को बेफॉर्म जारी कर दिया। मुस्तकबिल में बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कराची में नाबीना अफराद अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, रोड ब्लॉक करने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के हवाले से कराची में तकरीब। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान सेलिंग फेडरेशन के इश्तराक से समंदर में सफाई का एहतमाम किया गया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध असम्बली के इजलास में PTI अरकान के एहतजाज का नया अंदाज। PTI अरकान असम्बली ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंच गए, सीढ़ियों पर धरना दे दिया। मनाजिर आप देख सकते हैं, PTI अरकान असम्बली ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंच गए। ये है PTI के अरकान सिंध असम्बली। अपने 8 साथी अरकान की ऐवान में एंट्री बंद होने के खिलाफ एहतजाजन ढोल बाजे लेकर पहुंच गए। एंट्री बंद होने के बाद 8 अरकान ने फूलों के हार पहनकर ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर गेट बंद कर दिया गया। PTI के रुकन अदील अहमद ने गेट पर चढ़ने की कोशिश की, ताहम MMA के रुकन अब्दुल रशीद ही असेंबली पहुंचने में कामयाब हुए और PTI के अरकान ने धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। MKM पाकिस्तान के अरकान इस मामले से लाताल्लुक रहे। अपोजिशन की जमात GDA के रुकन ननंद कुमार ने PTI के एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया। हम इसी चीज़ में हम शामिल नहीं होंगे जो अनपार्लियामेंट्री सिस्टम हो, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सिंध असेंबली में PTI रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने बात करने की कोशिश की, मगर स्पीकर ने रोक दिया। नहीं, आई एम नॉट अलाउड यू टू मेक अ स्पीच। आई एम सॉरी, नो। ऐवान से बाहर आकर शमीम नकवी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैं एहतजाजन
बाकायदा इस्तीफा पेश करके आया हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इंशाअल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूंगा। स्पीकर सिंध असेंबली ने कल के वाक़े पर इजहार बरहमी करते हुए गेट बंद करने के लिए अहकामात जारी किए। वक्फा सवालात के बाद इजलास की कार्रवाई 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि ये लोग असेंबलियों के अहल ही नहीं, ये लोग एक मरतबा तो आ गए हैं, आइंदा कभी नहीं आएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये लोग आइंदा कभी भी नहीं आएंगे। अवाम ने इनकी हरकतों की वजह से इनको मुस्तरद करके अपना फैसला सुना दिया है। तमाम ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त मिली है, अपनी जीती हुई नशिस्तें भी ज़िमनी इंतखाबात में हार चुके हैं। सूबाई वज़ीर ने मजीद कहा कि स्पीकर सिंध असेंबली ने तमाम अरकान को तकारीर का मौका दिया, लेकिन ये शोर शराबा करते रहे। उसके लिए कोई क्या प्लान? सिंध असेंबली का आज मुख्तसर इजलास भी हरीम शाह का जिक्र हुए बगैर ना हो सका। जुल्फ़िकार शाह ने शिकवा किया तो स्पीकर भी लुकमा देने से बाज ना रहे। तस्वीर वायरल हुई तो सईद खरी ने भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि टिकटॉकर को जानता हूं, ना कभी मिला हूं और ना कभी देखा है। मजीद बताएंगे वकील राव। सोशल मीडिया पर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की टिकटॉकर हरीम शाह के साथ तस्वीर वायरल हुई तो उन्होंने भी तरदीद का ट्वीट कर दिया। कहा, हरीम शाह को जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ और ना कभी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। हरीम शाह की तरफ से शादी के ऐलान के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की गई 2 हाथों की तस्वीर का मुअम्मा कारोबारी शख्सियत हसन इकबाल ने हल करते हुए इतराफ़ किया है कि मर्दाना हाथ उनके जबकि जनाना हाथ उनकी एक दोस्त के हैं। सिंध असेंबली के इजलास में भी हरीम शाह का जिक्र रहा। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार शाह ने ईवान में नुक्ता इतराज़ पर बात करते हुए कहा, मेरी एक और शादी की खबर मुझसे मंसूब कर दी गई। शादी करना तो अच्छी बात है, सर, इसमें कोई ये गुनाह थोड़ी है। सर पहले ही शादीशुदा हूँ तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप इजाजत ले लेना। सर मैं बताऊं, पहली भाभी से इजाजत ले ले। टिकटॉकर हरीम शाह का दुल्हा कौन है, ये गुत्थी अभी सुलझ नहीं सकी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। फालूदे और चीनी वाले के बाद अरबपति मजदूर की एंट्री। कराची में मजदूर के अकाउंट के जरिए 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। फालूदे और चीनी वाले के बाद अरबपति मजदूर की एंट्री। कराची में मजदूर के अकाउंट के जरिए 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। पैसे जापान से 200 के करीब गाड़ियों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए गए। कैटेगरी सी मुल्कों से पाकिस्तान की परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कैटेगरी सी मुल्कों से पाकिस्तान परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सिविल एविएशन की जानिब से नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक कैटेगरी सी मुल्कों से पाकिस्तान परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है।